द्विविड वास्तव में रामायण में रामचंद्र जी के साथ थे, रामचंद्र जी के वानर सेना में थे, लेकिन अब इस युग में, त्रेता युग में वो रामचंद्र के भक्त थे, द्वापर युग में असुर बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण की उपेक्षा की थी, लक्ष्मण का अपमान किया, और उस लक्ष्मण के अपमान के कारण उनको इस युग में असुर बनना पड़ा। बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया, बलराम जी ने अपने गदा से उनके द्वारा भेजे गए हर प्रकार के आक्रमण को तिरस्कृत किया, और फिर द्विविड बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंकने लगे, और बलराम जी अपनी गदा से लेकर पत्थर को तोड़े जा रहे थे, और तत्पश्चात बलराम जी ने द्विविड के ये गले के हड्डी के ऊपर एक जोर से वार किया और द्विविड को वहीं पर समाप्त किया। तो द्विविड के इस पूर्व जन्म की लीला से हम 5 शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, और इसको कहते हैं अनर्थों से बचने के लिए जो पंच तत्व है। तो 5 अनर्थ क्या है? सबसे पहला है अभिमान। द्विविड के मन में अभिमान था, उसको लगा मैं रामचंद्र का भक्त हूं, लक्ष्मण का थोड़ी, ये कौन बड़ा व्यक्ति है, इसकी उपेक्षा हम करेंगे। तो भगवान को मानने के लिए तैयार थे, भक्त को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान के सामने झुकने के लिए तैयार थे, वैष्णव के सामने झुकने के लिए वो तैयार नहीं थे, अभिमान के कारण। तो पहला तत्व है अभिमान, दूसरा तत्व है अपमान। जब मन में अभिमान उठे तब हम वैष्णवों का अपमान करेंगे, और जब हम अपमान करते हैं तो तीसरा तत्व प्रकट होता है अपराध। अपराध, राधा रानी से जो हमें दूर करे, राढ़ अर्थात संतोष, जो चलते हुए भक्ति के भाव में बाधा डाले और असंतोष की भावना जागृत करे, उसको कहते हैं अपराध। फिर चौथा तत्व, जब हम अपराध करने लगते हैं, जैसे ही द्विविड ने अपराध किया लक्ष्मण के प्रति, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि द्विविड को असुरों का संग दिया गया। तो अपराध का परिणाम होता है हम सत्संग से दूर जाकर असत्संग में पड़ जाते हैं। और देखा गया है कि जो वैष्णव सत्संग की आलोचना करते रहे, उसमें दोष देखता रहे, वैष्णवों का अपमान करता रहे, कुछ ही समय के पश्चात भगवान ऐसे भक्त का वैष्णव सत्संग के अंदर श्रद्धा उड़ाकर उसे वैष्णव सत्संग से दूर पटक देते हैं, और फिर वो निरंतर असत्संग के कीचड़ में लौटता रहे। नालायक कभी अपने को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई वैष्णव उसको बचाने के लिए वहां नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी इच्छा थी। गाली दे देकर उसका गला सूख गया तो बचा क्या अभी उसके पास। तो इसीलिए असत्संग, और जब ऐसे असत्संग में व्यक्ति आदान प्रदान करने लगता है तो 5वां तत्व फुफकार मारकर उसको डंक मारता है। वो क्या है? अनर्थ स्फूर्ति। कोटि कोटि जन्मों के सारे अनर्थ फव्वारे की तरह उसके हृदय से ऐसे प्रकट होते हैं कि वो भी घबरा जाता है कि कहां से आ गए। आरंभ होता है अभिमान से, फिर अपमान, फिर अपराध, फिर असत्संग, और तब जाके अनर्थ फूटते हैं। और इसलिए यहां पर बलराम जी गुरु के प्रतीक हैं, और ऐसे वैष्णव गुरु का जब हम आश्रय लेंगे तब विश्रम्भेण गुरुर सेवा, गुरुजनों की सेवा करके हम इससे बच सकते हैं। फिर प्रसंग आता है किस तरह सांब लक्ष्मणा के साथ विवाह किए। सांब का लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री। दुर्योधन की पुत्री के साथ जाम्बवती के पुत्र सांबा ने स्वयंवर में विवाह किया। तो उस समय सारे कौरवों ने सांब को चारों तरफ से घेर कर आक्रमण करके उसे हस्तगत कर लिया, बंदी बना लिया। और
कौरवों ने जब उसको बंदी बना लिया, समाचार मिला, तो सारे यादव तैयार थे युद्ध के लिए। उस समय बलराम जी बोले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं सबको ठीक कर दूंगा, निश्चिंत रहो। तो बलराम जी बड़े आत्मविश्वास के साथ गए कौरवों को समझाने के लिए। कौरवों को समाचार मिला तो बलराम जी उद्धव को बोले, आप थोड़ा आगे जाओ, बताओ कि मैं आया हूं। तो उद्धव जी ने आगे जाके समाचार दिया। तो उस समय सारे कौरव हर प्रकार के आभूषणों को लेकर बलराम जी की आवभगत करने आए थे। बलराम जी उस समय जब वहां प्रकट हुए तो उस समय यहां वर्णन आ रहा है कि बलराम जी की स्तुति हो रही है। बलराम जी की वो क्या स्तुति करते हैं कि बलराम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। तो यहां कहते हैं, ते अति प्रीतस्तमा कर्ण्य प्राप्तम रामम सुहृत्तमम। बलराम जी को कहते हैं सुहृत्तमम। सुहृत अर्थात मित्र, मित्र अर्थात यादव मित्र थे, सुहृत्तर वसुदेव थे, सुहृत्तम सबसे अच्छे मित्र। बलराम जी सबसे अच्छे मित्र क्यों थे? क्योंकि रोहिणी के पुत्र थे और बलराम जी ने गदा युद्ध में दुर्योधन को पारंगत किया था। युद्ध कौशल में दुर्योधन बलराम जी के शिष्य थे, तो इसलिए कौरवों का भी बलराम जी के प्रति बड़ा स्नेह था। तो इसलिए वो स्वयं उनको शांत करने आए थे। तब फिर बलराम जी उन सभी कौरवों को देखकर कहने लगे, मैं आप सभी के समक्ष आया हूं उग्रसेन महाराज का संदेश लेकर। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उग्रसेन महाराज ने जिस तरह का आदेश किया है, आप सभी उस आदेश को पालन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इसको सुनकर सारे कौरव उच्च स्वर में चिल्लाने लगे और कहने लगे, ये क्या गति आ गई कि यादव अपने आप को राजा मानने लगे। अरे पैर के जूती सर के मस्तक पर बैठने लगे तो क्या होगा, धिक्कार है। अब बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, अरे यादवों को पैर की जूती बता रहे हैं और इनकी अनुमति के साथ हम राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तब बलराम जी बड़ा क्रोधित होकर उच्च स्वर में फटकारने लगे और कहने लगे, नूनम नाना मदोन्दंध शांतिम नेच्छन्ति असाधव तेषाम ही प्रशमो दंड पशूनाम लगुड़ो यथा। तो कहते हैं कि जब लोग ठीक तरह से माने नहीं तो पशु की तरह उनको मारना पड़ता है, पशुनाम लगुड़ो यथा। तो ये कौरव ऐसे सुधरेंगे नहीं, पकड़कर इनकी पिटाई करो तब सुधरेंगे। और कहते हैं, यस्यांग्रि पंकज रज अखिल लोकपालैर मौल्योत्तमैर धृतमुपासित तीर्थ तीर्थम। अरे यादवों का अपमान किया वो तो ठीक है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं कि कृष्ण को भी इनकी अनुमति चाहिए क्या? कृष्ण का इन्होंने अपमान किया, कृष्ण और मुझ में फूट डालने का प्रयास किया, मैं इनको समाप्त कर दूंगा। तो कौरव बलराम जी की स्तुति पहले कर रहे थे और ऐसा प्रतीत कर रहे थे मानो बलराम जी उनके प्रिय हैं। हम कृष्ण के विरोधी हैं लेकिन बलराम हमारी ओर हैं। तो इसलिए कोई व्यक्ति दो भक्तों के बीच फूट डालने का प्रयास करे और अगर हम उनकी बातों में आ जाएं तो हम व्यक्तिगत रूप से दुर्बल होते हैं और इस्कॉन के मिशन को हम दुर्बल बनाते हैं। तो बलराम जी की विशेषता थी कि उन्होंने कौरवों को कृष्ण और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव करने का अवसर नहीं दिया। कृष्ण को संरक्षण करके उन्होंने कहा, चार उनके दोष बताए कौरवों के। उनकी सारी विवेक शक्ति नष्ट हो गई, उनका अभिमान बढ़ गया, वो किसी प्रकार के नियमों का सम्मान करना भूल गए और उनकी वाणी इतनी कर्कश थी, अपमानजनक थी। किसी भी प्रशासक को ऐसे अपमानजनक शब्द सहन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऊट पटांग अनाप शनाप बोलता हुआ भटके तो सामान्य व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट कर दे तो शासन कैसे हो।
जिह्वा काट डालनी चाहिए इनकी। और तब बलराम जी तुरंत उठे, अपना हल लिए और उस हल को हस्तिनापुर के अंदर डालकर पूरे हस्तिनापुर को ही उठाकर गंगा नदी में समाविष्ट करने के लिए उठा लिए। और पूरा हस्तिनापुर ऊपर उठ गया, लटकने लगा उनके हल में। तब जाकर दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सारे कौरवों का दिमाग ठिकाने आया, क्योंकि सबको लग रहा था हम लोग इतने हिल क्यों रहे हैं। तब किसी ने कहा अरे भैया हवा में है। तब देखा कि पूरा गंगा नदी में वो डालने वाले, और बलराम जी ने पहले गंगा नदी से प्रार्थना कर ली थी, मैं पूरे शहर को डुबाने वाला हूं, सांबा को छोड़कर सबको डुबा देना। बलराम जी ने इतना तो प्लानिंग किया था कि अपने पार्टी को नहीं डुबाना चाहते थे। पहले गंगा जी के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, सबको हम गिराएंगे अंदर, लेकिन सांबा को मत डुबाना। तो उस समय सारे कौरव भागे भागे बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करने लगे, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तब बलराम जी ने उनको क्षमा किया। और हां, याचना करते समय कौरव भी बड़े मक्कार थे। सांबा और लक्ष्मणा को सामने रखा और सामने रखकर प्रार्थना करने लगे। तब फिर बलराम जी ने उनको क्षमा कर दिया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर छठे स्कंद अजामिल प्रसंग के उस हरिनाम की शक्ति में ये वाला जो है प्रसंग वर्णन करते हैं। गुरुनाम च लघुनाम च गुरुनी च लघुनी च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातवोक्ता महर्षि भी, कि वेदों में बड़ा पाप करने पर बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप करने पर छोटा प्रायश्चित वर्णन किया गया है। लेकिन हरिनाम लो तो हरिनाम बड़े छोटे हर पाप को एक साथ डुबा देगी। जैसे बलराम जी ने देखा नहीं कौरवों में कौन बड़ा पापी है कौन छोटा है, बलराम जी ने सोचा सबको स्वाहा करो, पूरे हस्तिनापुर को ही डुबा दो। वैसे हरिनाम बलराम जी के हल की भांति हमारे हृदय के सारे पापों के समुचित भार को उठाकर निमग्न कर दे और उसे समाप्त कर दे। इस प्रकार बलराम जी ने सांबा को बचा लिया। और फिर अंतिम प्रसंग आता है रोमहर्षण का। कथा सुना रहे थे व्यासासन में बैठकर, शांति वाला जगह, और बलराम जी अंदर वहां पर आए और रोमहर्षण उठे नहीं, उनको सम्मानित नहीं किया। बलराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि ऋषिर भागवत भूत्वा शिष्योदित्य बहुनिच से इतिहास पुराणानी धर्मशास्त्राणि सर्वश। अरे इतना सब शास्त्र वास्त्र पढ़ा है, लेकिन अदांत अविनीत वृथा पंडित मानिना। इनके अंदर नम्रता नहीं, आत्म संयम नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, कोई गुणों के इनके अंदर वृद्धि नहीं हुई। न गुणाय भवन्ति स्म, इनके अंदर कोई गुणों का प्राकट्य नहीं हुआ। नटस्य इव नटाजित, कोई नाटक करने के लिए जो कुछ याद करे वैसा ये है, समाप्त करो इसको। एक घास का तिनका लिया, स्पर्श किया, रोमहर्षण वहीं समाप्त हो गए। मर्डर ऑन व्यासासन, पूरा व्यासासन में वो समाप्त हो गए। और सोचो जितने वहां ब्राह्मण गण थे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बलराम जी ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, घास के तिनके से कथा व्यास को वहीं समाप्त करने के बाद ब्राह्मणों को देखे। अब हम होते तो हम थरथर कांपते, बोले आप जो बोलो, लेकिन ब्राह्मण बोले आपने जो किया ठीक नहीं किया। उसके लिए भी साहस चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो अपन सोचते अगला तिनका अपने ऊपर ना आ जाए। ब्राह्मण बोले आपने जो किया ठीक नहीं किया, हमने इनको आशीर्वचन दिया था कि लंबे समय तक जिएंगे, दीर्घकालीन दीर्घायुष्मान भव बोल के कथा शुरू हुई थी, मार दिया। हम लोग के आशीर्वाद का क्या होगा? बलराम जी भी नम्र हो गए, बोले अरे गलती हो गई, ऐसा करो जो आप प्रायश्चित बोलो हम करने के लिए, बोलो तो अभी जीवित कर दूं क्या? ब्राह्मण बोले नहीं नहीं वो भी मत करो, आपके भी वचन सही रहे, आपका जो घास के तिनके से जो हुआ वो भी सही रहे, आप प्रायश्चित हेतु तीर्थ यात्रा करके आओ। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करने गए, सब तीर्थ में भ्रमण किए, केवल जगन्नाथपुरी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां बलराम जी का विग्रह है, तो वो अपने ही विग्रह की पूजा नहीं देखना चाहते थे। केवल जगन्नाथपुरी छोड़ के बाकी सब जगह भ्रमण करके वापस आए
और लौटते समय बीच में कहां स्टॉप ओवर किए? कुरुक्षेत्र में, जो कि देखा कि क्या हुआ युद्ध का। और वहां उस समय भीम और दुर्योधन युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, अपना पहले का सब याद कर करके एक दूसरे की भयंकर पिटाई धुलाई कर रहे थे। बलराम जी दोनों को बोले, भैया आप क्या कर रहे हो, तुम दोनों मेरे शिष्य हो, मत लड़ो। लेकिन बारंबार बोलने पर भी एक एक इंसिडेंट याद कर करके ऐसा उत्साह के साथ एक दूसरे को पीट रहे थे कि बलराम जी की बातें वो उपेक्षा कर दी। और बलराम जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये दोनों मेरे शरणागत शिष्य मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुड़ के देखा, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो बलराम जी समझ गए ये मैच फिक्स्ड है। कृष्ण ने विचार कर लिया है कि यहां पर दुर्योधन को समाप्त करके ही रहेंगे। तो फिर मन ही मन कृष्ण को प्रणाम किए। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। बलराम जी बोले, हम तो इनके भृत्य हैं, अगर इन्होंने संकल्प कर लिया कि दुर्योधन को समाप्त करना है तो मैं यहां पर एडवाइस देके क्या करूं। बलराम जी वहां से निकल गए और फिर उन्होंने अपना अंतिम वहीं पर नैमिषारण्य में आकर प्रायश्चित्त के लिए जो कोई भी यज्ञ इत्यादि था उसे संपन्न किया। जय बलराम जी की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।